हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम पढ़ रहे हैं मेथड ऑफ सिमेट्री और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का मेथड। और जो रेजिस्टेंस के लिए एप्लीकेबल होगा वो सेम टू सेम कैपेसिटर के लिए एप्लीकेबल होगा। बहुत बार डिफिकल्ट प्रॉब्लम आते हैं और वो हमें करने में मुश्किल आती है क्योंकि हम लोग लिमिटेड मेथड जानते हैं। जैसे ग्रुपिंग पढ़ी हमने सीरीज और पैरेलल से, और हमने पढ़ा व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर हम इसके बियॉन्ड जाना चाह रहे हो, हम इससे डिफिकल्ट प्रॉब्लम करना चाह रहे हो, डिफिकल्ट कंसेप्ट करना चाह रहे हो, तो हमें ये वाला मेथड पढ़ना पड़ता है। तो मैं इस वाले मेथड को समझाने के लिए एक एग्जांपल से शुरू करता हूं, और वो एग्जांपल जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैंने आपको पढ़ाया था ऐसा कुछ कि हमारे पास एक ग्रिड है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है, ऐसे कुछ। ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस है, यहाँ भी रेजिस्टेंस है और इधर भी रेजिस्टेंस है, इधर भी रेजिस्टेंस है और इधर भी रेजिस्टेंस है, ऐसा कुछ है। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखें। कोई हमसे बोलता है कि हर रेजिस्टेंस की वैल्यू आर के बराबर है। कितना है? आर के इक्वल है, मतलब जितने भी रेजिस्टेंसेज है वो सबके सब आर के इक्वल है। एक काम करते हैं, हम इसके और इसके बीच में एक सेल जोड़ते हैं, ऐसे कुछ। तो अभी क्या होगा, सेल में से करंट निकलेगा और ये आई करंट जाएगा और आई करंट यहां पहुंच जाएगा। यहां पहुंचने के बाद क्या होगा? एक्चुअली बैटरी का नेचर क्या होता है? बैटरी का नेचर होता है, क्योंकि ये सोर्स है तो ये क्या करेगा, ये यहां से एनर्जी को फ्लो कराएगा। एनर्जी इस वाले पॉइंट पे पहुंचेगी, फिर उस करंट ने फाइनली कहां पहुंचना है। तो बैटरी का नेचर है कि जितना पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा उतना पीछे से करंट बाहर वापस आएगा। देखो, तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां से आई करंट बाहर निकल रहा है और आई करंट दोबारा से वापस आ रहा है। तो अगर आई करंट दोबारा से वापस आ रहा है तो यहां से आई आना पड़ेगा। क्लियर हो गया ना? यहां से आई आएगा, बहुत अच्छी बात है। सो जो बैटरी ने करंट को यहां पे पुश करा है वो तीनों साइड्स में से जाएगा। तीनों साइड्स का मतलब हुआ, कुछ यहां से जाएगा, कुछ इधर से जाएगा और कुछ इधर से जाएगा। क्लियर है? हम मान लेते हैं कि यहां से जाएगा लेट से आई, और ये सबसे लंबा रास्ता है। लंबा रास्ता क्यों बोल रहा हूं मैं? लंबा रास्ता इसलिए क्योंकि पहले करंट यहां जाएगा, फिर यहां जंक्शन से डिवाइड होगा, कुछ यहाँ कुछ चला जाएगा इस तरफ, कुछ जाएगा इधर, फिर यहां जंक्शन पे आएगा, मे बी कुछ डिवाइड इधर हो जाए, मे बी इधर हो जाए। सो इट हैज टू ट्रेवल लॉन्गर वे। सो वहां से डिफरेंट करंट जाएगा। अब हम बात करते हैं इस वाले साइड की। इस साइड की सिचुएशन डिफरेंट है। यहाँ पे क्या होगा, करंट इधर से इधर तक जाएगा और यहाँ जंक्शन से पहुंचने के बाद उसका नेचर क्या है, उसने कहाँ पे पहुंचना है, उसने यहाँ पे पहुंचना है। सो फाइनली यहाँ से जाने के बाद वो पॉसिबली जल्दी से बाईपास हो जाएगा और यहाँ पहुंच जाएगा। तो ये रिलेटिवली शॉर्ट रास्ता है। हम इस वाले की बात करें, ये तो बहुत आसान है। इस वाले पॉइंट से जितना भी करंट इस रास्ते से निकलेगा वो सबका सब यहाँ पहुंच जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हर वायर में करंट की वैल्यू सेम नहीं आएगी। अगर ऊपर वाले में I1 था तो मैं मान लेता हूं इसमें I2 होगा और इसमें कितना होगा, I3 होगा। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। ये प्रॉब्लम सिमेट्रिक प्रॉब्लम है। किस हिसाब से सिमेट्रिक है? इस हिसाब से सिमेट्रिक है कि अगर हम इस वाले पॉइंट को देखते हैं, इसको बेटा ध्यान से देखो, और हम इसको देखते हैं, दोनों पॉइंट हमें सेम लगते हैं। सेम कैसे लगते हैं? अगर हम फर्स्ट वाले पॉइंट को देखें, मैं इनको नाम दे देता हूं, लेट से मैं इसको P बोलता हूं, इसको मैं Q बोलता हूं। P को ध्यान से देखो, तो P पॉइंट से कितने रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं? 3 कनेक्टेड हैं, जिसमें से 3 अलग अलग वायर जा रहे हैं, और एक वायर लंबे रूट से जा रहा है, ऐसे जा रहा है, एक थोड़ा सा शॉर्ट रूट से जा रहा है, एक बहुत शॉर्ट रूट से जा रहा है। अगर हम Q को देखें, ध्यान से Q को देखो, जब हम Q पॉइंट को देखते हैं तो हमें सेम सिचुएशन दिखाई देती है। सेम का मतलब हुआ, एक वायर है जो लंबे रूट से ऐसे 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 करके यहाँ तक पहुँच रहा है, एक ये है जो शॉर्ट रूट से पहुँच रहा है, और एक ये वाला है जो शॉर्ट रूट से और ज़्यादा शॉर्ट रूट से पहुँच रहा है। इसका मतलब ध्यान से देखो, P और Q को देखते रहो, दोनों पॉइंट हमें एक जैसे दिखाई देंगे। जो एक जैसा दिखाई देगा उसको हम बोलते हैं सिमेट्री। बट सिमेट्री होती है 2-3 तरह की, अलग अलग तरह की सिमेट्री होती है। सिमेट्री होने का मतलब हुआ कि मिडिल में हमें दिखता है कि दोनों तरफ एक जैसा है। यहाँ पे ना जो सिमेट्री है वो पॉइंट सिमेट्री है। पॉइंट सिमेट्री का मतलब हुआ दोनों पॉइंट हमें एक जैसे लग रहे हैं। हम इसकी बात करें या हम इसकी बात करें, हमें दोनों एक जैसे समझ में आ रहे हैं। ऐसा करते हैं, हम बैटरी के कॉम्बिनेशन को बदल देते हैं। प्रॉब्लम सेम है, वी हैव सेम प्रॉब्लम, बट नाउ कनेक्शंस आर रिवर्स्ड। ये सेम प्रॉब्लम है, वी हैव रेजिस्टेंस, दोबारा से यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, इधर भी रेजिस्टेंस है और इधर भी रेजिस्टेंस है। बैटरी हम लगाते ही नहीं 2 पॉइंट्स के बीच में, लेकिन अब हम माइनस और प्लस को बदल देते हैं, ऐसे कर देते हैं। क्लियर हुआ? तो जब हमने इस सिचुएशन को बदला तो यहां से करंट कितना निकलेगा, अगेन आई। उसका कारण है ना बच्चे, इन 2 पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो सेम आएगा। हम बैटरी को यहां पे ऐसे कनेक्ट करें या दूसरे तरह से कनेक्ट करें, सो इस पूरे कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ आएगा।
और ये सेल तो सेम है, जैसा हमने यहाँ पे लगा रखा था वैसा यहाँ लगाया हुआ है, तो करंट सेम निकलेगा, मतलब जितना करंट यहाँ से जाएगा उतना करंट यहाँ से जाएगा। आपको बात समझ आती है? बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ से जो आई करंट इधर पहुंचेगा वो दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब तुमने अपना दिमाग लगाना है। सी, जब मैं आपको ऐसे वाले मेथड्स पढ़ा रहा हूँ तो इसका कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है। वी हैव टू हैव आवर ओन लॉजिक, अपना खुद का लॉजिक लगाना है और फिर समझना है। लॉजिक कैसा? जो करंट यहाँ पे आ गया वो करंट डिस्ट्रीब्यूट होकर कहाँ पहुंचना है? फाइनली यहाँ पहुंचना है। बहुत ध्यान से समझना। अगर यहाँ पहुंचना है तो 3 रास्ते से करंट जाएगा। कुछ करंट जाएगा यहाँ से, कुछ जाएगा इधर से, कुछ जाएगा इधर से। एक काम करो, सेकंड वाले डायग्राम को फर्स्ट वाले डायग्राम से कंपेयर करो, या फर्स्ट वाले डायग्राम और सेकंड वाले को देखो। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है कि फर्स्ट वाले डायग्राम में हमने सेल की पोलैरिटी को बदल दिया था, मतलब P के साथ पॉजिटिव और Q के साथ नेगेटिव था। इस वाले केस में क्या हो गया? इसमें बस उल्टा है, P के साथ नेगेटिव और Q के साथ पॉजिटिव, और कोई फर्क नहीं है। मेरा आपसे छोटा सा सवाल है कि अगर इस वाले साइड में करंट I1 जा रहा था तो इस वाले साइड में कितना करंट जाएगा? क्या ये दोनों सिमिलर हैं? क्या ये दोनों सिमिलर हैं? तो आप बोलोगे हाँ सर सिमिलर हैं। P के बाद से 1 वायर, then we have junction, then we have again wire, then we have junction, then we have Q। ध्यान से देखो, ये लंबा वाला रूट है ना, देखो ऐसे 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 करके हम Q तक पहुंच रहे हैं। यहाँ इस वाले पॉइंट को देखो, ये भी लंबा रूट है क्योंकि हमने करंट को कहा, करंट यहाँ से चल के किधर जाएगा? फाइनली इस पे पहुंचना है ना। तो अगर इस वाले वायर से करंट जाएगा तो लंबा रास्ता है ये, और ये बिल्कुल सेम रास्ता है जैसा ये वाला था। ध्यान से देखो बेटा, तो इसका मतलब हुआ ये बिल्कुल सेम है। अगर बिल्कुल सेम है तो क्या क्या मतलब हमें मिलेगा क्या? तो हमें ये मिलेगा कि अगर इसमें I1 करंट है तो इस वाले में कितना करंट होगा? इस वाले में भी I1 होगा। अगेन मैं कह रहा हूं इसका कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है, यू हैव टू अप्लाई योर ओन लॉजिक एंड उसके बाद समझना है जो मैं कह रहा हूं वो सही है कि नहीं है। गुड। अच्छा, उसके बाद देखो व्हाट अबाउट दिस वायर? इस वाले वायर में कितना करंट जा रहा है? I2। अगर इस वाले में करंट I2 जा रहा है तो क्या लगता है इस वाले में कितना करंट जाएगा? बिल्कुल सेम टू सेम है, इसमें भी करंट कितना जाएगा? I2 के बराबर जाएगा। वेरी गुड। एंड हम लोगों ने इसमें कितना कंसीडर करा था? I3। तो फिर I3 अगर उसमें कंसीडर करा था तो क्या इसके साथ कोई उसका रिलेशन है? एग्जैक्टली सेम है, जैसा ये वाला वायर P से Q जाने का था, अभी हम कहां से जा रहे हैं? Q से P की तरफ जा रहे हैं, तो इस वाले में भी करंट आएगा कितने के इक्वल? I3 के इक्वल। बात क्लियर हो गई है? बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। क्लियर? आपको दोनों डायग्राम समझ में आ गए? बहुत अच्छी बात है। मैं एक लाइन बोलता हूं आपको, और वो लाइन ये है कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल करंट को निकालता है और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल करंट को रिसीव करता है। करंट को क्या करता है? रिसीव करता है। तो अगर पॉजिटिव टर्मिनल से करंट अंदर जा रहा है तो ध्यान से देखें तो इस वाले पॉइंट पे करंट इंट्रोड्यूस हो रहा है, मतलब अंदर इन हो रहा है, तो फिर इस वाले पॉइंट से बाहर आएगा। सवाल यह है कि किस में से कितना बाहर आएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिमेट्री को समझने का। तो एक चीज देखो, अगर हमने बैटरी के पॉजिटिव को P पे कनेक्ट करा था तो इस वाले साइड में से I1 जा रहा था। ध्यान से समझना, जब हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को P पे कनेक्ट करा था तो इसमें से I1 जा रहा था। अब मैं आपसे उल्टा पूछता हूं, जब हमने P पे बैटरी का पॉजिटिव कनेक्ट करा, दिख रहा है आपको, तो इसमें से I1 जा रहा है। अगर हम P पे बैटरी का नेगेटिव कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा? अगर हम P पॉइंट पे बैटरी का नेगेटिव कनेक्ट करेंगे तो जाएगा, जो मैं बोल रहा था ना उसको अब हम बोलना शुरू करेंगे आएगा। कारण ये है कि यहां से करंट जा रहा है तो फाइनली यहां से आ रहा है, और जब हमने P के साथ पॉजिटिव जोड़ा था तो करंट कुछ इस तरह से जा रहा था कि यहां से जाएगा I1, यहां से I2, यहां से I3। तो पॉजिटिव और नेगेटिव में कितना फर्क है? बस छोटा सा फर्क है। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा करंट को सेंड करता है और नेगेटिव टर्मिनल हमेशा करंट को रिसीव करता है। तो अगर हमने यहां पे पॉजिटिव जोड़ रखा है तो यहां से I1 जाएगा, बट अगर हमने यहां पे नेगेटिव जोड़ रखा है तो जाएगा नहीं बोलूंगा मैं, अब क्या बोलूंगा? आएगा। मतलब यहां से करंट आएगा। अगर ये बात सही है तो दूसरे वाले डायग्राम को देखो, P पॉइंट हम लोग इसको बोल रहे थे ना, और Q हम इसको बोल रहे थे। अब देखो फर्स्ट डायग्राम में P से पॉजिटिव कनेक्टेड है, सेकंड डायग्राम में P से क्या कनेक्टेड है? नेगेटिव कनेक्टेड है। तो जिस वाले वायर में पहले I1 जा रहा था, अब उसी वाले वायर में I1 क्या होगा? आएगा। एंड हम यहां पे लिखेंगे क्या? I1 के इक्वल। सिमिलरली इन दिस मिडिल वायर करंट I2 वाज गोइंग।
So when P is connected with negative of battery, then in middle wire I2 is going, then when P is connected with negative of battery, इसको देखो ध्यान से, जब P को हमने बैटरी के नेगेटिव से जोड़ा हुआ है तो इस वाले वायर में I2 जाएगा की जगह हम क्या बोलेंगे, I2 will come back. So this is I2. So ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया और यहां से कितना आ रहा है, यहां से I3 आ रहा है. अब आप दोनों प्रॉब्लम को ध्यान से देखो, बिल्कुल सेम है. जब हमने यहाँ पे P पे पॉजिटिव जोड़ा था तो I1, I2, I3. जब नेगेटिव जोड़ा तो सेम है, बस एरो बदल गया. दिस इज I1, I2, I3. इस प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा, रटोगे तो काम खराब हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड मेथड ऑफ सिमेट्री. बट कौन सी वाली सिमेट्री है ये वाली सिमेट्री को हम बोलेंगे पॉइंट सिमेट्री. पॉइंट सिमेट्री. पॉइंट सिमेट्री हमने इस वजह से बोला है क्योंकि दोनों पॉइंट आपस में सिमेट्रिक हैं. कंप्लीट सिमेट्री यहां पे नहीं है. क्लियर हो गया? अभी मैं यहां तक समझा रहा हूं, आंसर हम बाद में निकालना सीखेंगे, पहले हमें सिमेट्री थोड़ा सा समझने की जरूरत है. चलो एक काम करते हैं, हम सेम प्रॉब्लम दोबारा लेते हैं. अलग अलग प्रॉब्लम लेंगे तो बात बनेगी नहीं. सो वी कंसीडर दी सेम प्रॉब्लम. ऐसे कुछ, और यहां पे रेजिस्टेंस, यहां पे भी है, यहां पे भी है, और यहां पे भी है. वेरी गुड. अब हम एक काम करते हैं, अब हम निकालते हैं इक्विवेलेंट इनके और इनके बीच में. क्लियरली देखो अब क्या होगा. अब हम सेम काम करेंगे. तुम बोलोगे सर एक काम करते हैं, हम यहां से ये बैटरी ले लेते हैं, ऐसे कुछ, इसको हम A और इसको B बोल देते हैं. परफेक्ट है बेटा. इस बार हमने क्या करा, बैटरी को A और B के बीच में जोड़ा. क्यों A और B के बीच में जोड़ा? बिकॉज किसी ने तुमसे बोला होगा कि कैलकुलेट करो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B. ये वाला प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम हम व्हीटस्टोन ब्रिज से पहले कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में. आज मैं व्हीटस्टोन ब्रिज से नहीं बता रहा, मेथड ऑफ सिमेट्री से बता रहा हूं. अब तुम कैसे बोलोगे? तुम बोलोगे सर देखो यहां से करंट जाएगा I. मैंने कहा बहुत अच्छा. सर यहां पे I जाएगा. मैंने कहा वेरी गुड. करंट ने चलना कहां से है? A से. पहुंचना कहां पे? B पे. क्योंकि बैटरी के बैक से भी कितना करंट आएगा? I आएगा. तो यहां से कितना करंट निकलेगा? I निकलेगा. अब क्लियरली देखो ध्यान से, क्या A और B पॉइंट आपस में सिमेट्रिक है? हाँ आपस में सिमेट्रिक है. इसका मतलब A और B को हम बोलेंगे ये प्रॉब्लम पॉइंट सिमेट्री है. पॉइंट सिमेट्री क्यों है? क्योंकि इस पॉइंट को देखो और इस वाले पॉइंट को देखो. तुम्हें क्या लगेगा, इस पॉइंट पे कितने रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं? 3. कौन से 3? एक इधर ऊपर को जा रहा है, एक सामने जा रहा है, और एक नीचे को जा रहा है. अच्छा B को देखो, कितने रेजिस्टेंस हैं? 3. एक ऊपर को जा रहा है, एक नीचे को जा रहा है, और एक सामने जा रहा है. कैन यू सी बोथ पॉइंट्स आर लुकिंग सिमिलर. बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं, कोई फर्क नहीं है. इसका मतलब ये आपस में सिमेट्रिक है. सो ये प्रॉब्लम पॉइंट सिमेट्री है. लेकिन साथ साथ में ये प्लेन सिमेट्री भी है. प्लेन सिमेट्री कैसे? अगर हम यहां पे बीच में से एक प्लेन ड्रॉ करें, कर दिया, तो तुम क्या देखोगे, इस प्लेन के ऊपर और इस प्लेन के नीचे सिचुएशन कैसी लग रही है? इस प्लेन के ऊपर सिचुएशन लग रही है कि लेफ्ट साइड एक रेजिस्टेंस है, फिर राइट साइड भी एक रेजिस्टेंस है, और वर्टिकल में एक रेजिस्टेंस है. प्लेन के नीचे देखो तो तुम क्या देखोगे, ये जो हमने प्लेन बनाया था ना, इस प्लेन के नीचे देखो, तुम बोलोगे सर लेफ्ट साइड एक रेजिस्टेंस है, राइट साइड एक रेजिस्टेंस है, और मिडिल में भी एक रेजिस्टेंस है. एक और बात, अगर हम प्लेन ऐसे ड्रॉ करें तो भी तुम्हें क्या लगेगा, तुम इस प्लेन के लेफ्ट में देखो, इस प्लेन के राइट में देखो, बिल्कुल सिमिलर दिखाई देगा. बट कंडीशन क्या है, यहां कंडीशन इससे नहीं है कि ये सेम बने हुए हैं. यहां पे कंडीशन इससे कि वैल्यूज भी सेम होनी चाहिए. मतलब सबकी वैल्यू कितनी है? R के इक्वल है. अगर गलती से ये वाला R होता, ये 2R, ये 3R, ये 4R, ये 5R, ये 6R, फिर हम इसको सिमेट्री नहीं बोल पाते, क्योंकि सबकी वैल्यू कैसी आ रही थी? अलग अलग आ रही थी. बट यहां पे कैसा है, सबकी वैल्यू सेम है. इसका मतलब ये जो प्रॉब्लम है ये पॉइंट सिमेट्री भी है. ध्यान से समझो बेटा, ये पॉइंट सिमेट्री भी है, ये इस लाइन के अलोंग भी सिमेट्रिक है, इस लाइन के अलोंग भी सिमेट्रिक है. ऐसी वाली प्रॉब्लम को हम बोल सकते हैं कंप्लीट सिमेट्री. क्या चीज है ये कंप्लीट सिमेट्री है. ये सब तरफ से सिमेट्री है. क्लियर? बट आपको सच बताऊं, आपको इन टर्मिनोलॉजी से कोई फायदा नहीं होना. ये तो मैं जस्ट बता दे रहा हूं कि ये पॉइंट सिमेट्रिक है कि कंप्लीट सिमेट्री है, क्योंकि जब हमसे ग्रुपिंग सॉल्व करने के लिए पूछा जाएगा तो ये कोई नहीं पूछता ना. इस तरह का लॉजिक हमारे सिलेबस में आता है कि ये कौन सी वाली सिमेट्री है. कोई तुमसे पूछेगा तो सिंपल पूछेगा इसका आंसर बताओ. तो आंसर तभी मालूम चलेगा जब हमें इसका लॉजिक डील करना आएगा. चाहे आपको ये नाम समझ में आए
या नाम समझ में ना आए, इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलो लेट अस ऑब्जर्व अगेन। यहाँ से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से आई गया और आई कहाँ पे पहुँच गया, ए पे पहुँच गया। अब सोचो करंट ने कहाँ तक पहुँचना है, बी पे। तो कुछ करंट यहाँ से जाएगा और कुछ यहाँ से जाएगा और कुछ यहाँ से जाएगा। अच्छी बात पता क्या है, ये प्रॉब्लम पूरी तरह से प्लेन सिमेट्री है। अपर साइड और लोअर साइड बिल्कुल सेम है। अपर साइड लोअर साइड सेम होने का फायदा पता क्या होगा, अगर यहां से I1 जाएगा तो यहां से भी I1 जाएगा। क्लियर, अच्छे समझ आ गया। और मिडिल वाले में कितना जाएगा, कुछ I2 जाएगा। क्लियर हो गया बच्चे। एक काम करते हैं, अब हम इस प्रॉब्लम में जो बैटरी है उसको हम शफल कर देते हैं, मतलब उल्टा लगा देते हैं। और अगेन भी मैं एक डायग्राम सेम डायग्राम बनाते हैं, ऐसे कुछ वी हैव लाइक दिस, और हम ऐसे कुछ बनाते हैं ऐसे। और बैटरी अगेन हम ऐसे जोड़ते हैं, लेकिन अब पोलैरिटी बदल देते हैं। पोलैरिटी लेफ्ट साइड माइनस और राइट साइड कैसे हो जाती है, ये प्लस हो जाती है। अगेन इसमें से करंट टोटल कितना निकलेगा, आई, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो सेम है ना, तो यहां से कितना एंटर करेगा, आई, और ये बी पॉइंट है एंड दिस इज व्हाट, ए पॉइंट। अब हम अच्छे से जानते हैं जितना करंट इस सर्किट के अंदर एंटर करेगा उतना करंट यहां से लीव करेगा। सो आई करंट कहां पे पहुंचेगा, यहां पे पहुंचेगा। अगेन मैं आपसे बात करूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि इस वाले डायग्राम को देखो, अगर इस वाले वायर में I1 करंट जा रहा था तो तुम्हें क्या लगता है इस वाले वायर में कितना जाएगा? तुम बोलोगे सर बिल्कुल सेम है, डिट्टो सेम है, थोड़ा सा तो कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। तो तुम क्या बोलोगे, सर इसमें भी करंट I1 जाएगा। अब बेटा बहुत बार जब मैं पढ़ाता हूं ना तो बच्चे मेरे से पूछने लगते हैं, सर मतलब मेरे को क्लियर नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे पास एक बहुत बढ़िया सा आंसर होता है, हमें क्लियर नहीं हो रहा। तो मैं आपसे बोलूंगा कि मैं आपको कितने भी प्रॉब्लम करवा दूंगा, अगर आप खुद का लॉजिक डेवलप नहीं कर पा रहे हो तो क्लियर होने में बहुत मुश्किल आएगी। सो आपने क्या करना है, जितनी जो मैं बोल रहा हूं आपने एक बार सुनना है मेरी बात को, दूसरी बार सुनना है, आपको लॉजिक अपने आप समझ में आने शुरू हो जाएंगे। फिर हम अबाउट 10 और 15 प्रॉब्लम करेंगे, ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम करेंगे। उसके बाद आपको मेथड ऑफ सिमेट्री पूरा ग्रिप में आ जाएगा, दैट इज फॉर श्योर। क्लियर? सो पेशेंस से सुने, आपको सब क्लियर होगा। सो ऊपर करंट I1 जा रहा है, नीचे भी तुम क्या बोलोगे, सर बिल्कुल सेम है, तो यहां भी कितना करंट जाएगा, I1, और मिडिल वाले में कितना जाएगा, I2। क्लियर हो गया? अब मैं दूसरी बात पूछता हूं, जैसा मैंने अभी पीछे वाले प्रॉब्लम में बोला था कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल क्या करता है, करंट को भेजता है, और नेगेटिव टर्मिनल क्या करता है, नेगेटिव टर्मिनल करंट को रिसीव करता है। सो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जाएगा और नेगेटिव टर्मिनल पे करंट आएगा। इज दैट क्लियर? पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जाएगा और नेगेटिव टर्मिनल पे करंट आएगा। यहां से कितना करंट निकल रहा है, आई, पीछे से कितना आ रहा है, आई। अब यहां देखो ध्यान से, इस वाले डायग्राम में पॉजिटिव से करंट जाएगा और नेगेटिव पे आएगा, मतलब यहां पे आएगा। तो अब एक काम करना है, तुमने इसको देखो और इसको देखो। यहां पे पॉजिटिव कनेक्टेड था तो इसमें कितना करंट जा रहा था, I1, लेकिन अगर यहां नेगेटिव कनेक्टेड होगा तो जाएगा बोलेंगे कि आएगा बोलेंगे, हम बोलेंगे इट विल कम बैक। लेकिन कितना, सेम की अलग? आंसर आएगा सर सेम। तो यहां से करंट कितना आएगा, I1। आगे ज्यादा बोलना नहीं मैंने, आपको समझ में मेरी बातें आ गई होंगी। और यहां से आएगा I2। क्लियर? सो इट वॉज ऑल अबाउट दी सिमेट्री, कि सिमेट्री कैसे बिहेव करती है। क्लियर हो रहा है? एक और बात है, अगर मान लो यहां और यहां का रेजिस्टेंस सेम है तो इसमें और इसमें करंट सेम जाता। हाँ, लेकिन अगर गलती से ये 2R और ये R होता तो दोनों में सेम नहीं जाता, उधर I1 जाता तो इसमें कुछ और जाता, बट यहां पे सिंस हमने रेजिस्टेंस को सेम लिया है तो दोनों में करंट की वैल्यू सेम आएगी। आई थिंक इतना क्लियर है। अब ऐसा करते हैं, हम इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं दोबारा से। तो कोई हमसे बोले कि फाइंड R इक्विवेलेंट, मैं डायग्राम बनाता हूं दोबारा, सेम डायग्राम जो अभी हम डील कर रहे थे। ऐसे कुछ हो गया, ये है, ये वी हैव रेजिस्टेंसेस यहां पे कनेक्टेड थे, ऐसे बन गया, ऐसे और ऐसे। और मैं बात करता हूं सबसे पहले सेकंड वाले प्रॉब्लम की। ये है A और ये है B। क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा, फाइंड R इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B। कहां पे निकालना R इक्विवेलेंट, बिटवीन A एंड B। सो फाइंड R इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B, कोई हमसे ये ऐसे बात करता है। क्लियर? तो अब तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे सर हम मान लेते हैं कि यहां बैटरी का प्लस है तो यहां बैटरी का माइनस है। अगर हम ऐसा मानेंगे तो इसमें से कुछ करंट जाएगा, लेट से I1, तो इसमें से भी जाएगा I1 क्यों जाएगा, क्योंकि ऊपर और नीचे वाला प्लेन सिमेट्रिक है, और इसमें से जाएगा I2।
दोबारा हम देखेंगे, दोबारा हम क्या देखेंगे कि ए और बी आपस में सिमेट्रिक है, ए और बी आपस में सिमेट्रिक है। आपस में सिमेट्रिक होने से क्या होगा कि ए पे जो सिचुएशन दिखाई देगी बी पे भी सिचुएशन कैसी दिखेगी, सेम दिखेगी। तो अगर यहां से करंट I1 जा रहा है तो ऊपर से नीचे क्या होगा, I1 करंट आएगा। सो दिस इज I1, और यहां से भी कितना करंट आएगा, I1 आएगा, और यहां से भी कितना आएगा, I2 आएगा। आप समझना, सेम प्रॉब्लम को हम लोगों ने व्हीटस्टोन ब्रिज से करा था और उसका जो आंसर आया था यहां पे भी सेम आंसर आएगा, लेकिन अब मेथड कौन सा है, मेथड ऑफ सिमेट्री। नाउ लुक एट दिस, करंट I2 इज गोइंग एंड करंट I2 इज गोइंग। मेरी लैंग्वेज आपको समझ में आ रही है? इसका मतलब अगर यहां से करंट पीछे से I2 आ रहा है और आगे भी I2 जा रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इस I2 का कोई भी पार्ट ऊपर नहीं गया। अगर इसका कोई भी पार्ट ऊपर चला जाता तो यहां पे करंट की वैल्यू कम हो जाती, नंबर 1। नंबर 2, कोई भी करंट ऊपर से नीचे नहीं आया। अगर कोई करंट ऊपर से नीचे आता तो यहां पे I2 की वैल्यू जो आ रही है वो बढ़ जाती। ना ये बढ़ रहा है ना ये कम हो रहा है, इसका मतलब जितना करंट यहां से आ रहा था वही करंट आगे जा रहा है। अगर वही करंट आगे जा रहा है तो ये जंक्शन है, बट इट इज नॉट बिहेविंग एज जंक्शन। लैंग्वेज समझना। चलो और समझाता हूं। यहां से I1 जा रहा है और यहां I1 पहुंच गया, इसका मतलब इस वाले करंट का कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा। ना तो ये करंट ऊपर से नीचे जा रहा है, अगर ऊपर से नीचे चला जाता तो यहां पे करंट हो जाता कम। ना नीचे से ऊपर जा रहा है, अगर डाउन साइड से अप साइड कोई भी करंट जाता तो मान लो यहां से I1 आ रहा है और कुछ अगर यहां से चले जाता तो दोनों का सम यहां पे क्या होता, बढ़ जाता। बढ़ नहीं रहा, इसका मतलब ये I1 है और ये भी I1 है। इसका मतलब है हो क्या रहा है, यहां का करंट सीधा चले जा रहा है, यहां का करंट सीधा जा रहा है और यहां का करंट सीधा जा रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो इन वाले वायर में कोई भी करंट, इसमें और इसमें कोई करंट नहीं आ रहा। अगर कोई करंट नहीं आ रहा तो आप क्या बोलोगे, सर ज्योमेट्रिकली तो दिख रहा है कि वायर्स आर कनेक्टेड, बट इलेक्ट्रिकली, टर्मिनोलॉजी समझना, ज्योमेट्री के हिसाब से तो वायर कनेक्टेड है, बट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हिसाब से या इलेक्ट्रिकली दीज आर बिहेविंग एज नॉट कनेक्टेड, क्योंकि इनके कनेक्ट होने का कोई बेनिफिट नहीं है। अगर हमने यहाँ पे बल्ब लगाया होता, क्या बल्ब ग्लो करता? बिल्कुल नहीं करता, तो उसके लगे होने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि हमारा जो इक्विवेलेंट डायग्राम बन जाएगा ना, अब वो कुछ ऐसे बनेगा कि वी हैव रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस, ये 4 हो गए, और साथ में ये रेजिस्टेंस होगा और ये होगा। मिडिल वाले जो है ना उनका कोई सेंस नहीं बनेगा, वो क्या होंगे, वो खत्म हो जाएंगे। तो अगर ऐसा होगा तो ऊपर वाले साइड में, इस वाले में R और R 2R, दिस इज 2R एंड दिस इज 2R, तो हम इसको लिख सकते हैं दिस इज इक्विवेलेंट टू दैट अपर वायर हैज 2R, मिडिल हैज 2R एंड लोअर हैज 2R। ऐसे मैंने बना दिया, दिस इज 2R 2R एंड 2R, और जो R A B आएगा या R इक्विवेलेंट आएगा, R A B बोल सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे हमने A और यहाँ पे B बोला था, वो कितना आएगा 2R/3 के इक्वल। कैसे हुआ, क्योंकि तीनों किस कॉम्बिनेशन में, पैरेलल में, तो 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/2R, उसको सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है 2R/3 के इक्वल। आप ध्यान से देखो, जो लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन करवाया था और जिसको मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज से करवाया था, और मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था हम कंसीडर करेंगे इन 5 रेजिस्टेंस को, दीज 5 रेजिस्टेंस, और उसमें हम क्या बोल रहे होंगे, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ऐसा करते हैं तो मिडिल वाला क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाता है। ऐसे दिस अपॉन दिस, तो मिडिल वाला भी कैंसिल आउट हो जाता है, तब भी आंसर सेम आ रहा था। वेरी गुड। चलो हम चलते हैं दोबारा से। अभी जो प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा था उसी प्रॉब्लम को हम दोबारा करते हैं। सबसे पहला जो मैंने आपको एग्जांपल लिया था उसको हम दोबारा से करते हैं। ऐसे कुछ था, ये रेजिस्टेंस है और यहाँ पे भी कनेक्टेड थे, सो लेट अस कनेक्ट अगेन यहाँ पे एट दिस पॉइंट, और हम निकालना था इनके बीच में। समझो, आप याद करो प्रीवियस प्रॉब्लम जो अभी अभी हमने करा, ये वाला, अगर हमें मेथड ऑफ सिमेट्री नहीं भी आता तो भी हम इसको व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड से कर सकते थे, कम से कम हमें दिख रहा है हम कर पाते। लेकिन इस वाले प्रॉब्लम की बात करें, इस वाले प्रॉब्लम को बिना सिमेट्री मेथड आए हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहां तो व्हीटस्टोन ब्रिज भी नहीं लग रहा है। तो अभी क्या होगा, अब हम ऐसे बोलेंगे कि सर सपोज करो यहां बैटरी का प्लस है और यहां बैटरी का क्या है, माइनस है। अगर ऐसा कुछ होगा तो यहां से कुछ करंट एंटर करेगा, लेट अस अज्यूम I। वो जो I एंटर करेगा उसका कुछ पार्ट ऊपर जाएगा, उसको हम I1 बोलेंगे। और ध्यान से देखो,
आगे से हम कैसे बोलना शुरू करेंगे, आगे से हम बोलेंगे सर देखो ये और ये आपस में सिमेट्रिक हैं, बोथ पॉइंट्स आर सिमेट्रिक। कोई आपसे क्वेश्चन पूछे क्यों सिमेट्रिक हैं, तुम बोलोगे सर इस पे 3 रेजिस्टेंसेज हैं 1 2 3, इस पे देखो 3 है 1 2 3। फिर समवन सेज कि क्या हमेशा ये सिमेट्रिक होगा, तो आंसर ये आएगा नहीं। अगर गलती से यहां R हो और यहां 2R हो, अब ये सिमेट्रिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस पे देखो, तुम बोलोगे सर ऊपर को एक रेजिस्टेंस जा रहा है जो लंबे लॉन्ग रूट से जा रहा है, जैसे लॉन्ग रूट, इस लॉन्ग रूट में जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है वो R है, जबकि इस वाले के लॉन्ग रूट में कनेक्टेड कितना है 2R है। इसका मतलब इट इज नॉट सिमेट्रिक। हाँ, लेकिन अगर यहां 2R हो, नाउ इट इज सिमेट्रिक। क्लियर हो गया। सिमिलरली अगर यहां पे R और यहां 2R हो, अभी भी सिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि जब हम इस वाले पॉइंट से देखेंगे, इस पॉइंट से देखेंगे, तो आपको क्या दिखाई देगा कि इसके सामने वाले पे तो R कनेक्टेड है, जबकि इसके सामने वाले पे 2R कनेक्टेड। इट विल नॉट बी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो हम ऐसे बनाएंगे कि यहां पे जैसा यहां पे कनेक्टेड है, अब ये सिमेट्रिक हो गया। अच्छा, एक और चीज है, इस वाले रेजिस्टेंस में, इस रेजिस्टेंस में मतलब इस वाले रेजिस्टेंस में आप कुछ भी कनेक्ट कर दो, फर्क नहीं पड़ेगा। कारण है क्योंकि ये दोनों के साथ इक्वली शेयर्ड है। इक्वली शेयर्ड का मतलब हुआ कि हम इसको देखें और इसको देखें, ये एक जैसा है, इसलिए कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस लगा दो। बट हमारे प्रॉब्लम में अच्छी बात क्या है कि हमने सब में कौन से रेजिस्टेंस लगाए हुए हैं, वी कंसीडर्ड कि सब में रेजिस्टेंस है R R एंड R। ये सबसे आसान प्रॉब्लम है। चलो डन। तो अभी क्या हो रहा है कि ऊपर I1 जा रहा है, तो नीचे से यहाँ से I1 आ रहा है, ये हम पहले समझ चुके हैं। यहाँ से I2 जाएगा तो यहाँ से I2 आएगा, और इसमें क्या था I3। चलो अब आप अंडरस्टैंड करो, ऊपर वाले साइड में I1 जा रहा है, I1 जा रहा है, यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। अब वो रुकेगा और सोचेगा। क्या सोचेगा, वो सोचेगा कि हम क्या करें। तो करंट बोलेगा एक काम करते हैं, इसमें चले जाते हैं I'। कितना I', और बैक साइड से कितना करंट आ रहा था I1। सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से अगर यहाँ पे I1 आ रहा था और यहाँ पे I' चला गया, तो यहाँ पे कितना करंट बचेगा, सोचो बेटा, यहाँ पे कितना करंट बचेगा, यहाँ बचेगा I1 माइनस I'। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ तक पहुँच गया कितना, I1 माइनस I'। चलो, यहाँ से आ रहा था I'। अब I' पता क्या सोचेगा, वो I' लगाएगा दिमाग। वो क्या बोलेगा कि इस वाले वायर में देखना, यहाँ पे कितना करंट होना चाहिए I1, यहाँ कितना करंट है I1, कितना होना चाहिए I1। ऊपर साइड से कितना करंट आ रहा है, ऊपर साइड से कितना आ रहा है I1 माइनस I', और यहाँ पे I1 होना ही चाहिए। हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे पॉसिबल होगा ये कि I1 हो जाए। तो आप बोलोगे सर ऊपर से आ रहा है I1 माइनस I', तो यहाँ से कितना आना चाहिए, सोचो आप, यहाँ से कितना आना चाहिए, यहाँ से आना चाहिए I'। ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों का सम, ये जो करंट आ रहा है प्लस ये जो आ रहा है, दोनों का सम कितना बन जाना चाहिए I1। तो I1 माइनस I' को I' के साथ जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा I1। इसका क्या मतलब समझ आया, इसका मतलब ध्यान से समझना। इसका मतलब ये समझ आया कि यहां से I2 जा रहा था और यहां पे कितना होना चाहिए I2, और यहां से I' आ रहा था और यहां पे कितना होना चाहिए I'। इसका मीनिंग है कि ये सर्किट बिहेव पता कैसे करेगा, ये सर्किट ऐसे बिहेव करेगा कि ये करंट I2 जा रहा था और यहाँ पे I2 चला गया, वेरी गुड, और ऊपर से करंट I' आ रहा था और यहाँ पे I' चला गया। हम बात कर रहे हैं अभी इन दो पॉइंट्स की, बाकी के रेजिस्टेंस तो हम लगा देते हैं जैसे कनेक्टेड थे, मतलब यहाँ पे, इधर पे, दैट वी कैन कनेक्ट एज यूजुअल एज सच। वेरी गुड, वी हैव कनेक्टेड एज सच। कैन यू सी दिस, ध्यान से देखो हुआ क्या है, यहाँ पे I2 था और इसमें I2 होना चाहिए, तो ये बिहेव कैसे करेगा। मेरी लैंग्वेज समझो, मैं बिहेव बोल रहा हूँ बार बार। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा अपने आप टूट जाएगा। मतलब जब सबसे पहले मैंने पढ़ा था, मैंने आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर IIT, तो सर ने समझाया ऐसे, कोई नॉट एग्जैक्टली दिस प्रॉब्लम बट किसी तरह का प्रॉब्लम समझाया, तो उन्होंने बोला ये जंक्शन ब्रेक हो जाएगी। तो मैं घर जाके सोच रहा कि ब्रेक हो जाएगी मतलब क्या होगा, तार टूट जाएगा, वायर टूटेगा, फ्यूज हो जाएगा, क्या होगा। बट वो बहुत लंबे टाइम में मेरे को समझ आया कि ब्रेक होने का मतलब मैकेनिकली ब्रेक नहीं होगा, वायर वैसे ही जुड़े होंगे, बट इनका बिहेवियर ऐसे होगा जैसे करंट जो जा रहा है वो बाईपास हो रहा है, जो जा रहा है वो बाईपास हो। सो आई हैव मेड दिस डायग्राम कि इसका बिहेवियर ऐसे होगा। बहुत अच्छी बात है। अभी क्या होगा, फिर से बात करते हैं हम लास्ट, यहाँ से I जाएगा, दिस इज I1,
this is I1, this is I2 and this is I2 and it is I3. आपको बताऊं, हम मेथड ऑफ सिमेट्री में जो करंट का फ्लो दिखाते हैं वो केवल इसलिए दिखाते हैं कि हमें उस प्रॉब्लम का सही मीनिंग समझ आ जाए. अगर जो डायग्राम आपके सामने बन रहा है, अगर आपको ये मीनिंग समझ आ गया तो I1, I2, I3 की कोई ज़रूरत नहीं है अब. नाउ देयर इज नो नीड टू अंडरस्टैंड I1, I2, I3. वी हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड कि इसका आंसर कितना आएगा और वो आंसर ऐसे आएगा. ध्यान से देखिए, ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में, ये दोनों सीरीज में, और ये उसके साथ किस कॉम्बिनेशन में होगा, पैरेलल में. मैं दोबारा बताता हूँ, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2r और ये कितना है r. तो इसका इक्विवेलेंट आंसर कितना आएगा 1/2r प्लस 1/r कितना बन जाएगा 3/2r. उसको रिवर्स करेंगे तो कितना आएगा 2r/3. क्लियर हो गया. दिस इज 2r, दिस इज r, both are connected in parallel, so this becomes how much 2r/3. 2r/3. और अगर हम इस डायग्राम को दोबारा से रिक्रिएट करते हैं तो वी हैव कि एक रेजिस्टेंस यहां होगा, उन 3 रेजिस्टेंस का हमने एक बना लिया और एक रेजिस्टेंस यहां पे होगा. अगेन देखते हैं, व्हाट अबाउट दिस, दिस इज 2r एंड व्हाट अबाउट दिस, दिस इज r, और ये अगेन पैरेलल में कनेक्टेड है तो इनका आंसर कितना आएगा 2r/3. सो वी हैव दिस रेजिस्टेंस और ये ऐसे बन गया. चलो मैं आपको फिर से ब्रीफ करता हूं. इन 3 रेजिस्टेंस को हमने एक साथ दिखा दिया और वो कौन सा है, वो ये वाला है. क्लियर हो गया. और इसकी वैल्यू आएगी कितना 2r/3. जो ये रेजिस्टेंस है वो अभी भी ये है और वो कितने के इक्वल था ऑलरेडी, वो r के इक्वल था. जो ये रेजिस्टेंस है वो अभी भी यहां पे है और ये कितने के इक्वल था, ये भी r के इक्वल था. और जो ये 3 रेजिस्टेंस थे, दीज 3, उनको क्लब करके हमने क्या बना दिया, हमने ये बना लिया. और ये क्या बन गया, ये बन गया कितना 2r/3 के इक्वल. आई होप आपको क्लियर है. आप सुनो, अब आंसर कैसे आएगा. अब आंसर ऐसे आएगा कि ये तीनों किस कॉम्बिनेशन में होंगे, दीज 3 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन. ये तीनों किस कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में. और इनका जो भी आंसर आएगा वो इसके साथ किस कॉम्बिनेशन में होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा. तो अगर मैं आपसे उन तीनों का आंसर कैलकुलेट करने के लिए बोलूं जो भी ऊपर को करेक्टेड है, तो आप बोलेंगे सर दिस डायग्राम कन्वर्ट्स इनटू, ये कैसे हो जाता है कन्वर्ट, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, और इन तीनों की जगह, इन तीनों को रिमूव करके हम क्या करेंगे, इन तीनों की जगह एक रेजिस्टेंस लगा देंगे और वो ऐसे आ जाएगा, ये वाला. और मैं आपसे पूछूं ये कितना होगा, तो तुम बोलोगे सर इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा, मैं यहाँ पे अलग से सॉल्व करके दिखा देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होगे. इसका आंसर आएगा बेटा r प्लस 2r/3 प्लस r. क्लियर है. और ये कितने के इक्वल आएगा, ये आएगा 8r/3. आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा. कैलकुलेशन सिंपल है क्योंकि ये r और ये r कितना हो गया 2r, और ये 3 के साथ में जब हम एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 6r, 2r प्लस 6r डिवाइडेड बाय 3, दैट बिकम्स 8r/3. So this resistance comes out 8r/3 and this resistance was already, ये already कितना था, ये था already 2r/3. अगर हमें R equivalent निकालना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, both are connected in parallel combination, तो 1/R equivalent और 1/R AB, जो भी हम पॉइंट बोल रहे थे, let's say we were talking about, रब कर देते हैं, शायद मैंने हम लोगों ने P और Q अज्यूम करा हुआ था. So 1/R equivalent is equal to 1/R1. 1/R1 का मतलब हम लोग एक काम करते हैं, इसको R1 बोल देते हैं, तो 1/R1 आएगा 3/8R प्लस 1/R2 3/2R. आई होप इतना क्लियर है. और हम इसको सॉल्व कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है. आंसर आएगा 8R 3 प्लस हाउ मच 12 एंड दैट बिकम्स 15/8R. तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 8R/15. मैं यहां लिख देता हूं R इक्विवेलेंट इक्वल टू 8R/15. R आंसर. आई थिंक क्लियर है. सो इस वाले केस में ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन पहले वाले प्रॉब्लम के कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफिकल्ट चला गया. ध्यान से देखो, प्रॉब्लम सेम थी, मतलब थिंग्स वर सेम, सारा कुछ सेम था, बस हम लोगों ने क्या चेंज कर दिया था, हम लोगों ने चेंज करा था पॉइंट. इस वाले केस में हम इसके और इसके बीच में आंसर निकाल रहे थे और दूसरे वाले प्रॉब्लम में हम अलग पॉइंट के बीच में आंसर निकाल रहे हैं. और पॉइंट्स बदलने से आंसर भी बदल जा रहे हैं और प्रॉब्लम का जो लेंथ है दैट इज ऑल्सो चेंजिंग. सो दिस इज द मेथड टू कैलकुलेट R इक्विवेलेंट इन बाय द सिमेट्री मेथड. तो इसे समझने के लिए आज के लेक्चर में हम एक और एग्जांपल करते हैं.
आप ऐसे मानो कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्टेड है और वी हैव वन मोर टू रेजिस्टेंस, और एक रेजिस्टेंस यहाँ से जा रहा है और वो यहाँ से कनेक्टेड है, फिर वो इधर से जा रहा है और फिर वो फाइनली यहाँ पे कनेक्टेड है, और ऐसे हमने इनके बीच में निकालना है इक्विवेलेंट। और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्टेड है, ऐसे कुछ है। परफेक्ट है। एक और चीज़ मान लेते हैं कि ये 3 है और ये भी 3 है, सबके सब ओम में है। 3 ओम एंड 3 ओम। अच्छा, इसको मान लेते हैं 2 ओम, ये भी 2 ओम, इसको हम 4 ओम और इसको 4 ओम ले लेते हैं, और इसको हम लेटस से चेंज कर देते हैं, इसको हम 2 और इसको 2 ले लेते हैं और इसको हम 4 ले लेते हैं। क्या ये प्रॉब्लम अभी भी सिमेट्रिक है? ध्यान से देखो, इस वाले प्रॉब्लम में मैंने सबका रेजिस्टेंस सेम नहीं लिया। इसके पहले मैं डिस्कशन कर रहा था ऑल रेजिस्टेंसेज आर आर, इसमें मैंने सेम नहीं बोला। हाँ, लेकिन एक चीज का ध्यान रखा है। क्या रखा है? देखो, इस पॉइंट को देखो और इसको देखो, दोनों आपस में सिमेट्रिक हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? इस वाले पॉइंट पे 2 रेजिस्टेंस हैं, एक ऊपर जा रहा है और एक सीधा जा रहा है। इस पे देखो 2 रेजिस्टेंस, एक ऊपर जा रहा है और एक सीधा जा रहा है। अगर ये दोनों सच में सिमेट्रिक हैं तो इनमें कुछ खास बात होनी चाहिए। क्या? जब हम इस वाले पॉइंट को देखेंगे ना, तो ऊपर कितना रेजिस्टेंस है? 2, और इसमें देखो ऊपर कितना है? 2। जब हम इसी पॉइंट को दोबारा देखें, हॉरिजॉन्टल में कितना रेजिस्टेंस है? 3, और इसको देखो हॉरिजॉन्टल में कितना है? 3। एक और चीज, ये तो कॉमन है ना दोनों के लिए। ये जो 4 है, 4 इज कॉमन। ध्यान से देखो अच्छे से, इस पॉइंट पे खड़े होकर देखो या इस पॉइंट पे खड़े होकर देखो, इसकी सिचुएशन या इसकी पोजीशनिंग इज सेम फॉर बोथ। इसके लिए भी ये बीच में कनेक्टेड है और इसके लिए भी बीच में कनेक्टेड है, तो कॉमन वाली चीज कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये और ये सेम होने चाहिए। गलती से ये 20 होता और ये 2 होता, अब ये प्रॉब्लम सिमेट्रिक नहीं होती। कारण ये जो 20 होता वो इसके साइड होता और जो 2 होता वो इसके साइड होता, प्रॉब्लम सिमेट्रिक नहीं होती। ध्यान से देखो, आप इसको पॉज करो, डायग्राम को ऐसे चुप करके बैठो और देखते रहो, आपको पता चल जाएगा प्रॉब्लम सिमेट्रिक क्यों है। तो ये वाले, इस वाले केस में इसके ऊपर 2, इसके ऊपर 2, इसके हॉरिजॉन्टल में 3, इसके हॉरिजॉन्टल में 3। फिर जब हम यहां से चलते 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 यहां पहुंचेंगे तो तुम्हें एक जंक्शन मिलेगी। उस जंक्शन में नीचे को मिलेगा 2 और हॉरिजॉन्टल में मिलेगा 4। सिमिलरली तुम यहां से चलो, यहां से जब तुम चलते चलते यहां पहुंचोगे तो तुम्हें एक जंक्शन मिलेगी, हॉरिजॉन्टल में मिलेगा 4 और नीचे मिलेगा 2। आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? ये प्रॉब्लम सिमेट्रिक है। इज इट कंप्लीट सिमेट्री? ना, ये कंप्लीट सिमेट्री नहीं है, ये केवल पॉइंट सिमेट्री है। इसमें दोनों पॉइंट सिमेट्रिक है, लेकिन पूरी की पूरी प्रॉब्लम एक हिसाब से सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर तो रेजिस्टेंसेस है बट नीचे कोई रेजिस्टेंस लाई नहीं कर रहा। सो दिस इज नॉट कंप्लीट सिमेट्री बट दिस इज पॉइंट सिमेट्री। अब कैसे करेंगे? तुम बोलोगे सर अगर बैटरी का प्लस यहां तो माइनस यहां, अगर प्लस यहां तो इसमें से करंट एंटर करेगा कितना? I। अगर I यहां से एंटर करेगा तो मान लेते हैं कि इसमें जाएगा I1, यस नो, तो इसमें कितना जाएगा? इसमें जाएगा I2। तो अगर ऊपर वाले में जाएगा बेटा I1 और इसमें जाएगा I2, तो I2 यहां पहुंच जाएगा। अगेन यहां बैटरी का माइनस कनेक्टेड है, और मैंने क्या बोला था? सिमिलर साइड में सेम करंट आता है। मतलब अगर हम बैटरी का प्लस यहां पे जोड़ते तो क्या होता? तो इसमें से कितना करंट जाता? इसमें से जाता I1, लेकिन एक्चुअली हमने प्लस जोड़ा कि माइनस कनेक्ट करा है? तो एक्चुअली हमने यहां बैटरी का क्या कनेक्ट करा हुआ है? माइनस। अगर बैटरी का करंट माइनस कनेक्ट करोगे तो करंट जाएगा कि आएगा? आंसर आएगा, बट कितना? सेम। सिमिलरली इसमें भी कितना आएगा? I2 आएगा। क्लियर हो गया? बाकी बातें तुम्हें समझ में आ रही होंगी। यहां पे I1 पहुंचेगा, देखो ध्यान से, यहां पे I1 पहुंचेगा, थोड़ा रुकेगा, थोड़ा सोचेगा, और फिर क्या बोलेगा? वो बोलेगा एक काम करते हैं, यहां से चले जाते हैं I'। तो इस वाले में से कितना जाएगा? इस वाले में से जाएगा I1 माइनस I'। तो यहां कितना पहुंचेगा? I1 माइनस I'। और यहां पे कितना हो जाना चाहिए? यहां पे होना चाहिए, इस जगह पे कितना होना चाहिए? हाउ मच डू वी नीड? I1। ऊपर से कितना आ रहा है? ऊपर से आ रहा है I1 माइनस, ऊपर से आ रहा है I1 माइनस I'। अगर ऊपर से I1 माइनस I' आ रहा है और यहाँ पे I1 होना चाहिए, तो इस वाले साइड में से कितना आएगा? तो इस वाले साइड में से आना चाहिए कितना? I'। अब देखो सही हो गया। इससे क्या पता चला? इससे पता चला I' आ रहा है, I' जा रहा है, I2 आ रहा है, I2 जा रहा है। उसका फायदा ये होगा कि मैं इसको मॉडिफाई करके बनाता हूं,
और डायग्राम पता देखने में कैसे लगेगा? डायग्राम देखने में लगेगा ऐसे, जैसे जैसे ये जंक्शन है लेकिन ये जंक्शन नहीं है। कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? जितना करंट जा रहा था वही आगे चला जा रहा था, जितना यहां से आया उतना आगे चला जा रहा था। ये प्रॉब्लम ऐसे बिहेव करेगी। आई एम नॉट सेइंग कि वायर टूट जाएगा, वायर विल नॉट ब्रेक, बट इट विल बिहेव एज दिस पर्टिकुलर डायग्राम। अगेन हम क्लियरली देखते हैं बेटा, ये कितना 2, ये भी कितना 2 और ये कितना 4। ध्यान से देखो, 2 and 2 सीरीज में होंगे, कितना आंसर आएगा 4, एंड ये 4 और ये 4 पैरेलल में होंगे तो आंसर कितना आएगा इसका? इसका आंसर आएगा 2। सो ये 4 सी यहां पे कितना है 4, ये 4 और ये 4 आपस में किस कॉम्बिनेशन में होंगे? पैरेलल में होंगे। आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। क्लियर हो रहा है आपको? और यहां नीचे वाले को देखते हैं, ये 3 और ये 3 है तो टोटल कितना आएगा? टोटल आएगा 6। तो वी मेक अनदर डायग्राम। हॉरिजॉन्टल में दिखेगा 6 और ये जो साइड में है वो दिखेगा सेम टू सेम। ये वाला कितना लिया था हम लोगों ने? 2, और ये भी कितना हो जाएगा? ये भी होगा 2 और ये भी कितना हो जाएगा? 2। क्लियर हो रहा है? तो ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन इज दिस, इन तीनों का कॉम्बिनेशन इज दिस, और ये वाला ये है और ये वाला ये है। ऊपर के तीनों मिला के कितने होंगे? 6 होगा। तो ऊपर वाले वायर का भी 6 आएगा और नीचे वाले वायर का भी 6 आएगा और ये इक्विवेलेंट आएगा। और यहाँ से आंसर कितने के इक्वल आएगा? आंसर आएगा 3 ओम के इक्वल, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट द मेथड ऑफ सिमेट्री। हम एक और लेक्चर करेंगे बेटा मेथड ऑफ सिमेट्री पे, उसके बाद आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा। उसमें कोई थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा मैं, ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस कराऊंगा। देयर विल बी सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूमेरिकल। जब वो प्रैक्टिस करवाऊंगा तो आपका ग्रिप बन जाएगा कि ऐसे वाले प्रॉब्लम्स को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं और कैसे डील करते हैं। ठीक है बेटा, अच्छे से पढ़ना। ये वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आपको अगर एक बार में समझ में नहीं आता तो आप इसको 2 बार या 3 बार ध्यान से देखो, एक एक बात को सुनो, पॉज करो, रिवाइंड करो, फिर आगे बढ़ाओ, फिर प्रॉब्लम को देखो, फिर समझो। रटना नहीं है, अगर रट लोगे तो काम हो जाएगा खराब। थैंक यू सो मच बेटा, बाय बाय।